एसएससी सीजीएल 2022 क्रैक करना है तो रीजनिंग जीएस को उतना ही महत्व देना होगा जितना महत्व लोग पहले मैथ्स इंग्लिश को दिया करते थे। हम यहाँ पर 50 दिनों के 50 मैराथन में कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कवर करेंगे। बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के रीजनिंग को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। यकीन मानिए इसके बाद रीजनिंग के आपसे एक सवाल भी नहीं छूटेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज हमारा दूसरा दिन है जिसमें कि क्यूब और क्यूबॉइड चैप्टर को कवर करेंगे। इसके पहले हमने डाइस चैप्टर को कवर किया था। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यूब तथा क्यूबॉइड यानी कि घन तथा घनाभ चैप्टर को कवर करेंगे। तो पहले हम घन को कवर करेंगे और उसके बाद घनाभ को। क्या पहले घन को कवर करेंगे उसके बाद घनाभ को। देखिए जैसे ही हम घन को कवर कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि इसके बाद क्यूबॉइड ऐसे ही हमें कवर हो जाएगा। यानी कि क्यूब केवल समझ में आना चाहिए, क्यूबॉइड समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है। इसके पहले हमने डाइस चैप्टर को कवर किया है। तो डाइस किस टाइप का स्ट्रक्चर था, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर था, एक घन जैसा स्ट्रक्चर था। अच्छा, घन का मतलब क्या, घन या फिर क्यूब का मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर शेप्ड 3D स्ट्रक्चर। क्या स्क्वायर शेप्ड 3D स्ट्रक्चर जिसमें लंबाई भी हो, ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर शेप्ड 3D स्ट्रक्चर। अच्छा, घन का मतलब ये होता है कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगा। क्यूब का मतलब इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होगा। यानी कि सारे साइड, इसके जितने भी साइड हैं, जितने भी इसके साइड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर। अच्छा, दूसरा बात यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी क्यूब के, कोई भी क्यूब हो, इसका 8 कॉर्नर होता है। क्या किसी भी टाइप का क्यूब हो इसका 8 कोना होता है। आप जिस रूम में अभी बैठे हैं देखिए गिन करके कितने कॉर्नर हैं। क्या आपने देखा, 8 कॉर्नर हर एक क्यूब के होते हैं। दूसरा, किसी भी क्यूब के 6 सतह होते हैं। जैसा कि हमने देखा था डाइस चैप्टर में, किसी भी क्यूब में 6 सतह, 6 सरफेस होते हैं। कितने, 6 सरफेस होते हैं। अच्छा, किसी भी क्यूब में 6 सरफेस और 12 एज होते हैं, यानी कि 12 उसके किनारे होते हैं। 12 उसके किनारे होते हैं। ये जो है 12 किनारे हैं इसके, किसी भी क्यूब के 8 कॉर्नर हैं, 6 सरफेस है, 12 किनारे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर। अच्छा, क्यूब चैप्टर में क्या किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो क्यूब चैप्टर में सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि एक बड़ा क्यूब दे दिया जाएगा और क्यूब का मतलब क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा उसका साइड बराबर होगा। तो एक बड़ा क्यूब दे दिया जाएगा और उसे बोला जाएगा कि इस बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में आपको काटना है। अच्छा, जो जिस क्यूब में काटना है उसका भी कुछ डायमेंशन दिया जाएगा और वो भी बराबर बराबर में काटना होगा। तो बोलेगा एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे बराबर क्यूब में आपको काटना है। वो आपको डायमेंशन देगा और बोलेगा कि बताइए कितना क्यूब हम इससे निकाल सकते हैं। अगर इतने डायमेंशन के छोटे छोटे क्यूब हम एक बड़े क्यूब से काटते हैं तो कितना क्यूब हम यहां से निकाल सकते हैं। एक तो ये सवाल पूछेगा। दूसरा ये पूछता है कि इस क्यूब को हम पेंट कर देते हैं। क्या इस क्यूब को हम पेंट कर देते हैं, चारों तरफ से इसे पेंट कर दिया जाता है। देखिए कलर पेंट जो किया जाएगा या तो सेम कलर से पेंट किया जाएगा या फिर डिफरेंट कलर से, अलग अलग साइड में अलग अलग कलर से भी पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम अलग अलग देखेंगे आगे। तो इसे पेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद बोलेगा अब आप इसे काटिए। जब इसे काटेंगे तो वो पूछेगा कि बताइए इस क्यूब जो आपने काटा है इसमें कौन से ऐसे छोटे क्यूब हैं जो तीनों ओर से रंगे हो, जो केवल एक ही ओर से उसका रंगा गया हो, केवल उसे दो तरह से उसे रंगा गया हो। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है एक बड़ा क्यूब। क्या दिया गया है, एक बड़ा क्यूब जिसका डायमेंशन क्या है, 8 सेंटीमीटर। एक बड़ा क्यूब 8 सेंटीमीटर जिसका डायमेंशन है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा इसका 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इस बड़े क्यूब को काटना है 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में। इस बड़े क्यूब जो कि 8 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में काटना है। तो अगर हमें कहेगा कि 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई सारा है, तो इसको 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे क्यूब में काटना है। तो हमें क्या करना होगा, 8/2, यानी कि हमें जब ये पूरा 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, अब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटेंगे तो हमें क्या करना होगा, 4 हिस्सा इसका करना होगा। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो 4 हिस्से हमें करने हैं। तो 4 हिस्से करने के लिए कितना कट लगाना होगा, तो 3 कट लगाना होगा। 3 कट लगाएंगे, इसके 4 हिस्से अपने हो जाएंगे। अच्छा, ये हिस्सा हमें कौन बताएगा कि कितना हिस्सा इसे करना होगा, तो ये हिस्सा हमें, ये इसे कहा जाता है कि हिस्सा, कि बड़े क्यूब को
छोटे क्यूब में हमें काटना है तो बड़े क्यूब का साइड और उसके बाद छोटे क्यूब का साइड कितना में काटना है, 2 सेंटीमीटर में। तो ये निकल जाएगा आपका हिस्सा, यानी कि 4 हिस्से में इसे जब हम बराबर बराबर भागों में बांट देंगे तो 2 सेंटीमीटर के छोटे 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 क्यूब्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस क्यूब को क्या किया गया है, इस क्यूब को यहाँ पर कलर कर दिया गया है। मान लिया कि इस क्यूब को यहाँ पर ब्लैक कलर से या फिर ब्लू कलर से रंग दिया गया है। किससे? ब्लू कलर से रंग दिया गया है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में काटना है तो 8 सेंटीमीटर को क्या करना होगा, इधर से 4 कट लगाना, 4 हिस्सा में काटना है तो 3 कट लगाए और इधर से भी इसे 4, चूंकि हर जगह 8 सेंटीमीटर तो इधर से भी 3 कट लगाया, इधर से भी 3 कट लगाया। ठीक है, इधर से भी 3 कट लगाया 8 सेंटीमीटर में और हमें 4 हिस्से मतलब 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स यहां से कट के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बन के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, किसी भी क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, ये आपका 8 कॉर्नर हो जाएगा, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और पीछे आपका आठवां। तो 8 कॉर्नर होंगे और आप ध्यान से देखिएगा कि जो कॉर्नर वाला क्यूब है, जो कॉर्नर वाला क्यूब है वो 3 ओर से पेंट किया गया है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि ये जो कॉर्नर वाला जो साइड है, मतलब जो कोने में आपका क्यूब है, छोटा क्यूब, ये कितने, तीनों ओर से ब्लू कलर से कलर किया जाएगा। ठीक है, ये तो दिख रहा होगा आपको। एक मिनट, हाँ, ये क्यूब तीनों ओर से क्या है, 3 ओर से क्यूब कलर्ड है। जब को कलर्ड करेंगे ये तो कॉर्नर वाला क्या होगा, 3 ओर से। अच्छा, उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि ये जो साइड है जिसे हम कह सकते हैं ये वाला, ये 2 ओर से क्या है, कलर्ड है। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये 2 ओर से कलर्ड है। क्या? 2 ओर से कलर्ड है, एक इधर एक इधर। तो 3 ओर से ये वाला कॉर्नर वाला, दो तरफ से कलर्ड है, दो तरफ से पेंटेड है। ये जो साइड वाला आप देख रहे हैं, ठीक है, साइड वाला दो तरफ से, फिर ये कॉर्नर पर आ जाएगा, ये 3 तरफ से पेंटेड है। उसके बाद ये जो बीच वाला क्यूब है, जो बीच वाला क्यूब कट के निकलेगा, ये क्या होगा, एक ओर से ही पेंट होगा, इसका एक तरफ से ही पेंट होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ, ये एक तरफ से पेंट हो पाएगा, ये एक तरफ से पेंट हो पाएगा। ये वाला क्या होगा, ये 2 तरफ से पेंट हो पाएगा, ये 2 तरफ से, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसके 3 तरफ से कॉर्नर वाला। फिर उसके बाद ये 2 तरफ से, ये 2 तरफ से, ये 3 तरफ से, ये 3 तरफ से, 2 तरफ से, ये 2 तरफ से, और ये जो बीच वाला है, बीच वाला यानी कि सेंट्रल क्यूब जो है, ये एक तरफ से पेंट हो पाएगा। तो इसी के आधार पर छोटे छोटे क्यूब्स को 4 टाइप में बांटा जाता है। एक तो क्या, कॉर्नर क्यूब, जो कि जिसे हिंदी में शीर्ष घन कहा जाता है, कॉर्नर क्यूब जिसे हिंदी में शीर्ष घन कहा जाता है। और ये चाहे कितना भी, किसी भी टाइप का क्यूब हो, तो कितना भी, कोई भी क्यूब हो, कॉर्नर क्यूब कितना, 8 ही होगा। कॉर्नर क्यूब कितना होगा, 8 ही होगा। और जो कॉर्नर क्यूब होता है वो 3 तरफ से अगर कलर कर दिया जाएगा तो वो 3 तरफ से कलर्ड होते हैं। याद रखिएगा, जो कॉर्नर क्यूब है वो 3 ओर से, तीनों सतह से वो कलर्ड होता है, और एक सतह उसका जो कि पीछे रहता है, जो कि उसमें हम कलर तो कर नहीं पाएंगे, तो वो कलर छूट जाता है। तो क्या है, एक कॉर्नर में जो क्यूब होता है जिसे शीर्ष घन कहा जाता है, वो तीनों ओर से पेंटेड होता है। क्या होता है, तीनों ओर से पेंटेड होता है। अच्छा, जो मिडिल क्यूब यानी कि जो मध्य घन जिसे कहा जाता है, यानी कि मध्य घन, ये वाला घन जो है मिडिल क्यूब, ये वाला, ये तो कॉर्नर वाला हो गया। ये जो है मिडिल क्यूब, ये क्या होता है, 2 ओर से, ये एक तरफ ये और उधर पीछे छिपा हुआ है, तो 2 ओर से ये क्या होता है, पेंटेड होता है 2 तरफ से। तो जो मिडिल क्यूब होता है जिसे मध्य घन कहा जाता है, वो 2 तरफ से पेंटेड होता है। कितने तरफ से, 2 तरफ से। अच्छा, इसके कुछ फॉर्मूला भी दे दिए गए हैं, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? क्या आपको पता है कि किसी भी क्यूब में 12 साइड होते हैं, 12 एजेज होते हैं। कितने, 12 एजेज होते हैं। किसी भी क्यूब में 12 एज होते हैं। एक मिनट, इसे मिटा लेते हैं। तो जो 12 एज होगा उसमें से दो तरफ से अगर कहेगा कि बताइए दो तरफ से पेंटेड या मिडिल क्यूब के बारे में बताइए। मिडिल क्यूब क्या है, ये वाला है मिडिल क्यूब, ये वाला है। ठीक है, ये तो कॉर्नर वाला हो जाएगा, ये कॉर्नर वाला हो जाएगा, मिडिल ये हो जाएगा, मिडिल ये हो जाएगा, ये मिडिल है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। ये आपको पता चल गया होगा। तो मिडिल क्यूब हम कैसे निकालेंगे, अगर इसके लिए फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या जानते हैं कि 12 एजेज होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और 12 किनारे जो कि मिडिल क्यूब क्या है, एजेस से निकल रहा है, किनारे से निकल रहा है मिडिल क्यूब। तो 12 एजेज होते हैं, ये बात हमें पता है। ऊपर से एक खत्म कॉर्नर वाला, नीचे से एक खत्म कॉर्नर वाला, और अगर मिडिल क्यूब निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एन जो हमने एन निकाला है जो हिस्सा, उसमें से ऊपर से एक खत्म, नीचे से एक खत्म, तो 12n-2 जब हम कर देंगे तो हमें मिडिल क्यूब निकल जाएगा, किसी भी क्यूब का मिडिल क्यूब निकल जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि अगर दो तरफ से पेंट किया हुआ कोई एक ऐसा क्यूब बताइए जो कि 2 तरफ से पेंट किया गया हो, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा 12n-2।
12 n माइनस 12 किसका एज हो जाएगा, 12 एज और n माइनस 2 यानी कि ऊपर से एक नीचे से एक, तो ये मिडिल क्यूब निकल जाएगा। अच्छा, सेंट्रल क्यूब कौन सा है, वो मध्य वाला क्यूब, केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब केंद्र में एकदम बीचों बीच। अच्छा, बीचों बीच जो क्यूब था उसके केवल एक सतह पर ही पेंट किया जा सकता है, याद रहेगा, केवल एक सतह पर, केवल बीचों बीच जो जो क्यूब निकलेगा बीच से, ठीक है, सेंट्रल भाग से क्यूब के, बड़े क्यूब के, तो उसके केवल एक साइड पर ही, एक सतह पर ही पेंट हो पाएगा। सही है ना। तो अगर एक सतह पर पेंट हो पाएगा तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं, और उसके बाद 2 ऊपर से 2 नीचे से, और इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, अगर एक सतह पर निकालने बोलेगा तो एक ऊपर से एक नीचे से, और इस प्रकार जब हम देखेंगे चारों ओर से तो ये उस पर स्क्वायर लग जाएगा, 6n-2 स्क्वायर। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे फॉर्मूला समराइज कर भी दिया गया है, उसे याद रख लीजिएगा। तो क्या हो गया, देखिए तीनों ओर से कलर्ड किया हुआ कॉर्नर वाला घन, तो ये कॉर्नर क्यूब होता है जो कि जिसकी संख्या 8 होती है। दो तरफ से पेंट किया हुआ या फिर दो तरफ से जो मिडिल क्यूब होता है वो क्या होता है, 12n-2, याद रखिएगा 12n-2, याद रखिएगा 12n-2, दो तरफ से। एक तरफ से जो पेंटेड होता है वो होता है आपका 6n-2 स्क्वायर, और उसके बाद एक ऐसा क्यूब होता है, एक ऐसा क्यूब्स होते हैं जो कि किसी भी तरफ से रंगे नहीं जा सकते हैं। अब यहां पर एक हम क्यूब लिए हैं, ठीक है, एक क्यूब लिया, उसके बाद इसे कट कर दिया। कट करने के बाद जब हम कट नहीं, जब हमने पहले ही इसे रंग दिया, तो बताइए ये तो ऊपर ऊपर कलर होगा, बीच वाला जो अंदर होगा वो क्या कलर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कलर तो वो वाला नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, टोटल जो नंबर होता है छोटे क्यूब्स का वो n क्यूब होता है। और अगर अगर इनर सेंट्रल क्यूब जो कि कलरलेस होता है, जिस तक कलर नहीं पहुंच पाता है, जिस तक कलर नहीं पहुंच पाता है, वैसे क्यूब्स को इनर सेंट्रल क्यूब कहा जाता है, यानी कि आंतरिक केंद्रीय घन कहा जाता है। और उसको हम निकालते हैं कि हर तरफ से क्या होता है, हर तरफ से एक एक छोड़ के, हर तरफ से एक एक छोड़ के, तो n-2 और उस पर हो जाएगा क्यूब, यानी कि चारों तरफ से काट के निकाल दीजिए और जो बीच में बचा है उसका वॉल्यूम आप निकाल लीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा घन, ऐसे घनों की संख्या जिस तक कलर नहीं पहुंच पाया, जिस तक कलर नहीं पहुंच पाया, जो पेंट नहीं हो पाया है, तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n-2 पर क्यूब, ठीक है, n-2 पर क्यूब। अच्छा, यहां से देख लीजिए इसका समरी दिया हुआ है कि तीन साइड से कोई भी क्यूब है, जब हम क्यूब को कट करते हैं या फिर पेंट करते हैं तो तीन साइड से कलर जो क्यूब होता है, जिसे कि कहा जाता है कॉर्नर क्यूब, जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्नर क्यूब, उसकी संख्या हमेशा क्यूब में 8 होंगी। अच्छा, दो साइड से कलर्ड जो क्यूब होते हैं जिसे मिडिल क्यूब कहा जाता है, क्यूब में मिडिल क्यूब, मध्य क्यूब, उसकी संख्या कैसे निकालेंगे, 12n-2, याद रख लीजिए। अच्छा, दो दो साइड से, तो याद रख लीजिएगा 12, दो 12, दो 12, दो दो ये 12, 12n-2। अच्छा, एक साइड से जो कलर्ड क्यूब होंगे वो क्या होगा, सामने सतह पर, ठीक है, तो इसका संख्या हो जाएगा 6n-2 पर होल स्क्वायर। अच्छा, 2 से 12 है तो दूसरा याद रख लीजिएगा उसका 6n-2 पर होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसे घन जो जिस तक कलर नहीं पहुंच पाया, ऐसे घन जिस तक पेंट नहीं पहुंच पाया, यानी कि बीच वाला, ऊपर ऊपर तो हमने कलर कर दिया, उसको काट के निकाल लिया, तो बीच में जो बचा है घन वो क्या होगा, देखिए बीच में जो ऊपर ऊपर जितना था हमने काट के निकाल लिया, अब बीच में क्या बचेगा भैया, बीच में इधर से जो निकल जाएगा वही ना, लेकिन वॉल्यूम तो उसका वही होगा, अब हाँ इससे छोटा होगा वॉल्यूम, तो इधर से एक, तो ये क्या हो जाएगा n-2 पर क्यूब, याद रख लीजिएगा कलरलेस क्यूब की संख्या n-2 पर क्यूब। अच्छा, कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि देखिए एक बड़ा क्यूब है और बड़े क्यूब को काट करके हम छोटे छोटे क्यूब्स में हमने क्या किया है, बांट दिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दिया है, तो बताइए कितने छोटे क्यूब्स निकलेंगे। तो याद रखिएगा हमें n निकालने तो आता है, हमें n निकालने आता है ना, n कैसे निकाल, n क्या है, हिस्सा है, तो अगर हिस्सा हमने निकाल लिया n, तो n क्यूब करेंगे और हमें छोटे स्मॉलर क्यूब की संख्या ज्ञात हो जाएगी, तो टोटल स्मॉलर क्यूब की संख्या क्या होगी, n क्यूब, ठीक है, n क्यूब। अच्छा, यहां तक हमें पता चल गया कि तीन साइड से कलर्ड जो भी क्यूब होगा वो 8 होगा, कॉर्नर क्यूब, दो साइड से कलर्ड जो भी क्यूब होगा, जो मिडिल क्यूब होता है वो 12n-2, एक साइड से कलर 6n-2 पर स्क्वायर, और कलरलेस जो क्यूब्स होते हैं n-2 पर होल क्यूब, और टोटल जो स्मॉलर क्यूब की संख्या होती है वो होती है n क्यूब। अच्छा, यहां पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ये जो हमने ऊपर देखा है, पूछा जाएगा जब सवाल, तो केवल पूछा जाएगा कि केवल बताइए जो दो साइड से ही कलर्ड है, ओनली टू साइड कलर्ड, तो जब ओनली की बात आएगी तो हम दो साइड वाला करेंगे, ओनली की बात आएगी तो ये वाला करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एटलीस्ट दो साइड से, एटलीस्ट दो तरफ से कलर्ड हो,
ऐसा कोई क्यूब बताइए जो एटलीस्ट दो तरफ से कलर्ड हो। तो अगर ऐसा पूछेगा, कोई भी बोले एटलीस्ट दो, यानी कि कम से कम दो आ जाओ। अगर आप कहेंगे किसी को कि कम से कम दो आ जाओ, तो आप क्या कह रहे हैं कि दो तो रहेगा ही रहेगा, तीन चार पांच भी आ सकते हो, लेकिन दो से कम नहीं। अगर बोलेगा कि कम से कम दो, तो मिनिमम क्या बोल रहा है, मिनिमम दो आओ। क्या बोल रहा है, मिनिमम दो आ जाओ। अच्छा, मिनिमम अगर दो आ जाओगे तो तीन आओगे तो चलेगा, चार आओगे तो चलेगा। तो इसका एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, अगर बोले एटलीस्ट टू तो दो से ज्यादा, अगर बोले एटलीस्ट थ्री तो थ्री से ज्यादा, और अगर बोलेगा एटलीस्ट वन तो वन तो रहेगा ही रहेगा, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी। तो ये बात अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर आगे देखिएगा एटलीस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, पूछा जाता है बताइए एटलीस्ट दो तरह से तो कलर्ड होने चाहिए, तो ये हम लोग जवाब देंगे। उसके बाद क्या है, एटमोस्ट क्या मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। देखिए अगर आप कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दो लोग आ सकते हो, क्या बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दो लोग आ सकते हो, तो इसका मतलब सीधा से है कि दो तो मतलब ज्यादा से ज्यादा दो ही आ सकते हो, दो से ज्यादा नहीं आओगे। यानी कि तीन नहीं आ सकते हो, चार नहीं आ सकते हो, पांच नहीं आ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब कि दो से नीचे आ सकते हो, एक आ सकते हो, मतलब जीरो वाला जो कि जीरो कलरलेस है वो आ सकता है यहाँ पर पेंटेड वाले में, एक आ सकता है, दो आ सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा तीन बोल दिया, ज्यादा से ज्यादा तीन, तो दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, जीरो जो कि जीरो कलर्ड है कलरलेस वो भी आ सकता है। तो क्या आप समझ गए, एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब, एटलीस्ट कम से कम, मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम इतना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं। अगर एटमोस्ट है तो उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम, और अगर एटलीस्ट है तो उससे ज्यादा आ सकता है, उससे कम नहीं। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है एक क्यूब है, क्या कहा जा रहा है, एक क्यूब है जिसका, देखिए जब सवाल आप देखेंगे एग्जामिनेशन में तो आपको पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, कुछ जब आप बार 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 इसे रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे सवाल को इस किरण वाले एचएससी वाले बुक से, तो फिर आपको क्या होगा, आसान हो जाएगा, आप कलम भी नहीं आपको उठाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, यहां पर क्या है, एक क्यूब है, जैसे ही हमने देखा एक क्यूब 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो उसका तो 5 सेंटीमीटर लेंथ होगा। अच्छा, उसे कलर कर दिया गया है ब्लैक कलर से, एक क्यूब है। देखिए कहीं पर भी आपको फिगर वगैरह नहीं बनाना है, फिगर वगैरह नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर लेंथ का, जिसे कलर कर दिया गया ब्लैक कलर से, मतलब चारों ओर ब्लैक कलर से कलर कर दिया गया है। उसके बाद कहता है इट हैज बीन सब डिवाइडेड इंटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर लेंथ का क्यूब है जिसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दिया गया है। क्या किया गया है, 1 सेंटीमीटर के छोटे, तो एन क्या क्या हो जाएगा, एन यहां से क्या निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर क्या है, बड़े सॉरी, बड़े क्यूब का साइड है 5 सेंटीमीटर, और छोटे जिसमें हमको निकालना है, जिसमें काटना है उसको, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे। तो कितना हिस्सा करना होगा, 5 हिस्सा करना होगा, और कट कितना लगाना होगा, 4 कट लगाना होगा। तो एन तो हमें पता चल गया 5। अब यहां से देखिए सवाल क्या क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विथ ओनली वन सरफेस कलर्ड बैक। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह काले रंग की है। और अगर इस तरह का सवाल पूछेगा कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी एक सतह काले रंग की है, तो सबसे पहले तो हमें एन पता करना होगा कि देखिए 5 सेंटीमीटर बड़ा घन है और 1 सेंटीमीटर का छोटा घन, तो एन तो निकल गया 5। अच्छा, यहां पर यह है कि एक सतह केवल काले रंग से रंगी हो, तो कौन सा होगा भैया एक सतह काले रंग की, वही बीच वाला सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब ही ना एक सतह पर काले रंग से रंगी होगी। कॉर्नर तो आठों रंग जाएगा तीनों तरफ से, ठीक है, कॉर्नर वाला। फिर मिडिल वाला क्या होगा, एक दो तरफ से ये कलर्ड हो जाएगा, जो कि मिडिल वाला जो एजेज पर था वो दो तरफ से हो जाएगा, लेकिन एक सतह पर कौन केवल कलर्ड रहेगा, तो याद रखिएगा उसका फॉर्मूला क्या हमने लिखा था, 6n-2 पर होल स्क्वायर। क्या, 6n-2 पर होल स्क्वायर। अच्छा, 6n क्या है भैया, n है 5-2 पर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 × 9 यानी कि 54, 54 ऐसे क्यूब्स होंगे जिस पर केवल एक तरफ से, एक सतह पर काले रंग से रंगी गई होगी। 54 ऐसे सतह होंगे जिस पर केवल एक सतह पर काले रंग से रंगी गई होगी। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतह काले रंग की है, तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनके तीन सतह काले रंग की होगी। तो कॉर्नर वाला क्यूब ही ऐसा है जिसका तीनों सतह काले रंग से होगा, और कॉर्नर क्यूब निकालना ही नहीं है, 8 ही हो जाएगा। अच्छा, दो सतह काले रंग से रंगी गई हो, दो सतह काले रंग से रंगी गई हो, तो वो मिडिल क्यूब होता है। मिडिल क्यूब जो कि दो सतह इसके काले रंग से रंगी जाती है, एक क्यूब है, ठीक है।
तो अगर दो सतह से, तो यही वाला मिडिल क्यूब दो सतह से रंगाएगा ना, दोनों दोनों ओर से। तो इसका क्या फॉर्मूला था कि 12 एजेज होते हैं और दो सतह, तो ऊपर से एक नीचे से एक, n-2, तो 12 n-2। तो क्या हो जाएगा, n हमने निकाला था 5 और 36, मतलब 36 ऐसे क्यूब्स होंगे जो दो तरफ से काले रंग से रंगी गई होगी। अच्छा, कलरलेस मतलब किसी भी कलर से ना रंगा गया हो, तो बीच वाला होगा n-2 पर होल क्यूब, n-2 पर होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, जो कि किसी भी कलर से वहां तक कलर पहुंचा ही नहीं होगा, ठीक है, वहां तक कलर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो क्या हो जाएगा, n क्या है, 5 है और 2, तो ये 27। तो 27 ऐसे क्यूब्स हैं जो कलरलेस हैं। तो यहां से हमने क्या देखा, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि बताइए टोटल कितने छोटे क्यूब्स हम यहां पर बना सकते हैं। 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1-1 सेंटीमीटर में हमें काटना है, 1-1 सेंटीमीटर में काटना है, तो हमें 4 कट लगाना होगा और 4 कट लगा के जो यहां से छोटे छोटे क्यूब्स निकलेंगे, टोटल कितने छोटे क्यूब हम यहां से निकाल सकते हैं। तो किसने निकालेंगे, n क्यूब से निकालेंगे। n क्यूब क्या, टोटल क्यूब। अच्छा, n क्या है, 5 है और क्यूब तो 125। क्या इतना क्यूब हम निकाल रहे हैं, 125 क्या हमने निकाला है। तो चलिए देखते हैं एक बार। हमने देखा कि जो टोटल मतलब ऐसे जो जिसके एक सतह काले रंग से था 54 था, एक सतह काले रंग से था, उसके बाद 3 सतह काले रंग से 8 था, उसके बाद हमने देखा 36 जो है दो सतह से कलर्ड है और 27 था जो कि कोई भी कलर नहीं है। तो यहां पर इसे जोड़ के देखिए, 54 और 36 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 और इधर से 27 8 35, तो 125। तो टोटल 125 क्या बोलते हैं क्यूब्स हैं, छोटे छोटे क्यूब्स, जिसमें से कि 54 ऐसे क्यूब्स थे जो कि एक सतह पर रंगे थे, 8 ऐसे क्यूब थे जो तीनों ओर से रंगे हुए थे, 36 ऐसे क्यूब हैं जो दो ओर से रंगे हुए हैं, और 27 ऐसे क्यूब हैं जो कि कलरलेस हैं, मतलब कोई कलर वहां तक नहीं पहुंच पाया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है हाउ मेनी क्यूब्स विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द ओरिजिनल बिगर क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने पहले ही कर लिया, कितने 5 सेंटीमीटर के मूल बड़े घन को काटने पर 1 सेंटीमीटर के कितने घन प्राप्त होंगे। तो 5/1 क्या हो जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा, और n क्यूब हो जाएगा, जो कि छोटे छोटे क्यूब कितने बनेंगे, 125 बनेंगे। ये हमने पहले ही देख लिया है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है एक क्यूब है, अ क्यूब इज पेंटेड, एक क्यूब था जो पेंट है येलो कलर से ऑन ऑल फेसेस, मतलब हर एक सतह पर पीले कलर से उसे रंग दिया गया है, और उसे कट करके 27 छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दिया गया। एक क्यूब था, बड़ा क्यूब, जिसे कि येलो कलर पीले कलर से रंग दिया गया है, और उसके बाद उसे छोटे छोटे 27 छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दिया, काट करके इक्वल साइज में। तो पीछे नीचे आंसर देना है प्रश्नों का। तो कहता है हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है 27 छोटे छोटे क्यूब दे दिए गए हैं, तो टोटल कितने क्यूब दे दिए गए हैं, 27। और हम जानते हैं कि टोटल क्यूब बराबर होता है n क्यूब, n क्यूब 27। तो n क्यूब 27 है, तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब कि n हमें पता चल गया। जब n पता चल जाएगा कि 3 हिस्सा इसका करना है, तो जब n पता चल जाएगा तो एक फेस पर, एक सतह पर कितने ऐसे क्यूब हैं जिसका एक सतह कलर्ड है। अच्छा, एक सतह कितने क्यूब पर कलर्ड होता है, जो सेंट्रल क्यूब होता है उसी का ना एक सतह कलर होता है भैया, सेंट्रल क्यूब। तो चलिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, सेंट्रल वाला 6n-2 पर होल स्क्वायर, सेंट्रल वाला जो एक सतह पर केवल पेंट हो, कलर्ड हो, वो हम निकालते हैं 6n-2 पर होल स्क्वायर। अच्छा, 6n क्या है, यहां से निकाला हमने 3-2 पर स्क्वायर, तो ये तो 6 ही हो जाएगा। 6 ऐसे क्यूब हैं जो कि एक ही सतह पर कलर्ड हैं, 6 ऐसे क्यूब हैं जो एक सतह पर कलर्ड हैं। अच्छा, हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। कहता है हाउ मेनी क्यूब्स जो कि किसी भी सतह पर कलर्ड नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं, n-2 पर क्यूब। कलरलेस पे क्यूब को कैसे निकालते हैं, अच्छा n क्या है, 3 है, तो यहां से 1 हो जाएगा, मतलब एक ऐसा क्यूब है जिस पर कोई भी कलर ना हो। अच्छा, कितने घन के विपरीत दिशा के दो सतह पीले हैं। अच्छा, आपको यहां पर यह दिमाग लगाना है, हाउ मेनी क्यूब हैव टू येलो अपोजिट फेसेस। देखिए, जब कोई क्यूब यहां पर हमने देखा कि कोई क्यूब है, तो इसे जब हम कट करते हैं, तो ये तो तीन तरफ से ये कॉर्नर वाला कट होता है, दो तरफ से एक मिनट, तीन तरफ से कॉर्नर वाला, दो तरफ से ये एजेस वाला, ठीक है, और एक तरफ से आपका ये सरफेस वाला। कोई भी ऐसा क्यूब आपको दिख रहा है जिसका अपोजिट जो है वो क्या बोलते हैं, जब हम क्यूब छोटे से निकालते हैं, तो अगर बीच से निकाला, अगर हमने बीच से निकाला, सेंट्रल से निकाला, तो केवल ये एक सतह इसका पेंटेड रहेगा, ये सतह नहीं पेंट रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नीचे वाला नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम कॉर्नर से निकालते हैं, ठीक है,
कॉर्नर से अगर हम निकालते हैं कोई क्यूब को तो क्या होगा, इसका तीन साइड ये वाला सतह क्या होगा, पेंट रहेगा। लेकिन क्या इसके अपोजिट पेंट है, क्या इसके अपोजिट वाला पेंट है? नहीं, अपोजिट कोई पेंट नहीं। अगर हम निकालते हैं साइड से, तो साइड से जैसे ही हमने निकाला तो केवल ये साइड और ये साइड पेंट होगा, उसके अपोजिट नहीं पेंट होगा। तो किसी भी हालत में अगर क्यूब से काटकर हमने छोटे छोटे क्यूब्स निकाले हैं तो उसके अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में पेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर पूछा यहां पर है कि हाउ मेनी क्यूब हैव टू येलो अपोजिट फेसेस, मतलब कि अपोजिट में भी उसका ये वाला साइड अपोजिट पे येलो से पेंट है तो उसके अपोजिट में भी पेंट होगा, ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होगा जिसका अपोजिट साइड भी पेंट हो। ठीक है, अच्छा यहां पर कह रहा है कि एक कलर्ड क्यूब है, क्या है, एक कलर्ड क्यूब है, इज कट इनटू 343 स्मॉलर क्यूब। क्या बोल रहा है, एक कलर्ड क्यूब है, एक कलर किया हुआ क्यूब है, घन है, जिसे कट किया गया है कितने, 343 स्मॉलर क्यूब्स में। कितने, 343 स्मॉलर क्यूब्स में इसे कट किया गया है। देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव, कहता है कि तब बताइए कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे। तो सबसे पहले हमें n निकालना है। देखिए टोटल क्यूब्स, टोटल स्मॉलर क्यूब की संख्या दी गई है कितना, 343। कितना दिया गया, 343। तो n यहां से क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, क्योंकि 7 पर क्यूब क्या होता है, 343 होता है, 343 होता है। तो यहां से निकल गया n बराबर 7। अब यहां कहता है कि ऐसे क्यूब्स की संख्या बताइए जो कम से कम, जिसकी कम से कम दो सतह रंगी हो। तो ऐसा क्यूब कौन सा होता है भैया, तो मिडिल क्यूब होता है जिसकी कम से कम दो सतह रंगी होती है। ऐसा केवल एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड हो। ऐसा कौन सा क्यूब होता है जिसकी केवल दो सतह रंगी हुई हो, तो मिडिल जो क्यूब होता है वही होता है। अच्छा, मिडिल क्यूब दो सतह वाला हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 12n-2, 12n-2, 12 इंटू 5, मतलब कि 60 ऐसे क्यूब हैं, 60 ऐसे छोटे छोटे क्यूब हैं जिसका कम से कम, एक मिनट, यहां पर एटलीस्ट कहा गया है। ठीक है, यहां पर कहा गया है एटलीस्ट। यहीं पर हमने बताया था एटलीस्ट के बारे में कि अगर एटलीस्ट बोला गया है कम से कम दो सतह दो सरफेस, कम से कम दो सतह इसके कलर हो। तो अगर कम से कम दो सतह कलर्ड हैं तो मतलब कि अधिक से अधिक कितना हो सकता है, कम से कम दो सतह, तो दो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कम से कम दो आना है तो तीन भी आ जाएगा भैया, चार भी आ जाएगा। लेकिन क्या चार आ सकता है, कोई भी क्यूब ऐसा हो सकता है जिसका चारों सतह कलर्ड हो, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां चार नहीं, बस मैक्सिमम हम तीन तक जा सकते हैं। तो कम से कम अगर पूछा गया है दो सतह कलर हो तो तीन सतह भी कलर हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी को कहेंगे कि कम से कम दो बच्चे आ जाओ, तो आपने क्या कहा, कम से कम, मिनिमम दो बच्चे आ जाओ, तीन भी आ सकते हो, चार भी आ सकते हो। तो अगर एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड बोला है तो दो वाला तो निकालेंगे ही निकालेंगे, तीन वाला भी निकाल के बता देंगे। क्या, तीन वाला भी। अच्छा आप ये बताइए कि जब बड़े क्यूब को काटकर छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं तो कौन सा ऐसा क्यूब होता है जो तीन ओर से उसके तीन सतह होते हैं रंगे हुए। तो 8 क्यूब होता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया। तो दो सतह रंगे होंगे 60 और तीन सतह जो रंगे होंगे 8। तो यहां पर 68 ऐसे क्यूब हैं, 68 ऐसे घन हैं, 68 ऐसे घन हैं जिसका कम से कम दो सतह रंगा हुआ है। क्या, 68 ऐसे क्यूब्स हैं जिसका कम से कम दो सतह रंगा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड, कम से कम एक सरफेस कलर तो होना ही चाहिए, कम से कम एक तो हमें चाहिए। तो कम से कम एक चाहिए तो दो भी आ सकता है, दो सतह भी कलर आ सकता है, तीन सतह भी कलर आ सकता है। हमने क्या कहा कि कम से कम एक आ जाओ। अगर कम से कम एक आ जाओगे तो दो भी आ जाओ, तीन भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तीन से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता क्यूब में, कलर्ड के मामले में। तो एक दो तीन, अच्छा कम से कम एक सतह कलर है तो उसका क्या, कैसे निकालेंगे, 6n-2 पर होल स्क्वायर। अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। कम से कम एक सतह कलर है जो कि आपका क्या होता है, सेंट्रल क्यूब होता है, तो 6n-2 पर स्क्वायर। उसके बाद कम से कम दो सतह कलर्ड है, मतलब कि दो सतह कलर्ड होते हैं तो वो क्या होता है, 12n-2। ठीक है, ये तो पता होगा। और जो तीन सतह जो कलर्ड होते हैं कॉर्नर वाला वो तो 8 होता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 6n-2। तो n क्या है यहाँ पर, n है हमारा 7 है, 7-2 5 स्क्वायर, तो 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 6 इंटू 25 150 हो जाएगा। उसके बाद ये 12n-2 तो 60 हो जाएगा, और ये 8 तो 60 प्लस 150 प्लस 8, 60 प्लस 150, 210, 8 218, 218 ऐसे क्यूब हैं जिसका कम से कम एक सतह तो रंगा ही रंगा है। उससे ज्यादा रंगा हो सकता है लेकिन एक सतह रंगा ही रंगा है। अच्छा, कहा जा रहा है एट मोस्ट टू सरफेस कलर्ड, कहा जा रहा है अधिक से अधिक दो सरफेस कलर हो।
मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही बच्चे आ सकते हो, 2 से कम आ सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा आओगे तो तुम्हारा हड्डी पसली एक कर देंगे। मतलब 3 वाला तो ऐसे ही डर जाएगा, मतलब 3 नहीं आएगा किसी भी हालत में। 3 वाला, 3 सरफेस जो रंगा हो वो नहीं आएगा, 2 से कम आ सकता है। तो एटमोस्ट अगर 2 पूछा जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, 2 वाला भी आ सकता है, 1 वाला भी आ सकता है, और 0 जो कि 0 कलरलेस है वो भी आ सकता है। वो भी बोलेगा कि आपने बोला था ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस रंगा हो, हमारे में तो कुछ भी नहीं रंगा है, तो हमको भी ले लीजिए। तो बोलेगा हाँ हाँ तुम भी आ जाओ, क्योंकि हमने बोला है ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगे हो, मतलब एक सतह भी रंगा हो सकता है, कोई सतह ना रंगा हो तब भी चलेगा। तो यहां से क्या हमने सीखा कि अगर अधिक से अधिक बोले, अधिक से अधिक 2, तो 2 से नीचे वाला जाएंगे, अधिक से अधिक 3 तो 3 से नीचे वाला, कम से कम 2 कहेगा तो 2 से ऊपर वाला। इतना हमें समझ में आ गया होगा। अच्छा, एटमोस्ट 2 सरफेस कलर्ड बोला गया है, तो 2 सरफेस वाला निकालना होगा। 2 सरफेस वाला हमने क्या निकाला था, ऊपर में हमने निकाला था 2 सरफेस 60 निकाला था। एक सरफेस वाला जो कि कलर्ड है तो हमने निकाला था 150। अच्छा, जीरो सरफेस जो था वो कैसे निकलता है, n-2 पर होल क्यूब से, n-2 पर होल क्यूब से। n क्या है, 7 है, -2 5 तो 125 हो जाएगा। तो 125 125 150 और 60 कितना होगा भाई, तो हो जाएगा 335। अच्छा, यहां पर बोल रहा है कम से कम 2 सतह कलर्ड हो, तो हम जानते हैं ना कि टोटल कितना है, इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि टोटल कितना है, टोटल क्यूब्स की संख्या है 343। कितना है, टोटल क्यूब्स की संख्या है 343। और ये हम जानते हैं कि कम से कम 2 सतह रंगा हो, और हम ये जानते हैं कि 3 सतह जो रंगा है, 3 सतह जो, ऐसे कौन से क्यूब है जो 3 सतह रंगे हैं, तो उसका संख्या 8 है, ये हम जानते हैं। तो अगर टोटल में से 8 घटा दिया जाए, टोटल में से 3 जितना रंगा है वो घटा दिया जाए, तो हमें निकल जाएगा, हमें नहीं पता चल जाएगा कि कम से कम 2 ऐसे कौन से सरफेस हैं जो ज्यादा से ज्यादा रंगे हो, 2। तो यहां टोटल में से अगर 8 भी घटा देते हैं, इतना भी अगर आप कर लेते हैं कि टोटल में से हमने 343 में से 8 घटाया, तो 335 ऐसे क्यूब्स हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस कलर्ड है, मतलब 3 तो ऐसे ही हट गया। क्या समझ में आ रहा है, कहा जा रहा है कि एटमोस्ट 2 सरफेस, तो एटमोस्ट कहेंगे तो 2 भी निकालिए, 1 भी निकालिए, 0 भी निकालिए, इतना निकालिएगा, जोड़िएगा तब जाकर के। लेकिन अगर बोला जाए ज्यादा से ज्यादा, तो जिसको बोला जाए हटाने के लिए तो उसको हटा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 बोला जाए तो 2 और 3 वाला हटा दीजिए टोटल में से, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, ऐसे क्यूब जिसे केवल एक कलर से कलर किया गया हो, ऐसे क्यूब जिसे केवल या तो ब्लू से किया जाए, या तो ब्लैक से किया जाए, या तो येलो से किया जाए, ऐसे कोई क्यूब जो केवल एक कलर से। अगर किसी क्यूब के साइड्स को, सरफेसेस को अलग अलग डिफरेंट कलर से पेंट किया जाए और तब उसे काटा जाए, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं और उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक एक वाले से हमने देखा जो भी सवाल, ठीक है, वो अच्छे से आप देखिएगा। मैक्सिमम मोस्टली जो है सवाल वहीं से बनेंगे। ठीक है, मोस्टली सवाल वहीं से बनेंगे, ये डिफरेंट कलर वाला अधिक नहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर एक क्यूब है, यहां पर एक क्यूब है जिसे कि, जिसके इस साइड को येलो से और उसके अपोजिट साइड के येलो से, ऊपर ऊपर जो टॉप पर है उसे ब्लू से, और उसके बॉटम में ब्लू से। ठीक है, ये सरफेस जो सामने से है, फ्रंट से रेड से, और उसके अपोजिट रेड से। तो रेड, येलो और ब्लू, 3 कलर से कलर यहां पर किया गया है, और इसे काट करके 125 स्मॉलर क्यूब्स में काट दिया गया। तो ये बताइए, 125 छोटे छोटे बड़े क्यूब, ये बड़ा क्यूब था जिसका रेड, ब्लू, येलो 3 कलर से कलर किया गया है, और उसे छोटे छोटे 125 टुकड़ों में, छोटे छोटे 125 क्यूब्स में काट दिया गया। तो टी बराबर क्या हो गया, एन क्यूब हो गया। एन क्या है भैया, एन इसके साइड्स हैं, एन इसके साइड एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, इतना काटा जाता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, टी बराबर एन क्यूब। एन क्यूब मतलब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, हम जानते हैं एन क्यूब से, तो एन क्या निकल जाएगा, एन बराबर निकल जाएगा 5, एन बराबर 5 निकल जाएगा। ये तो निकाल लिया हमने। अच्छा, अगर यहां पर 3 कलर, चाहे देखिए कोई भी क्यूब हो, आप किसी से भी कलर कर दें, रेड से कर दिया, येलो से कर दिया, ब्लू से कर दिया, तो 3 ऐसे मतलब ऐसे कौन से क्यूब होंगे जो तीनों ओर से कलर्ड हो और अलग अलग कलर से कलर्ड हो। ठीक है, अगर सेम कलर से होगा तो सेम कलर से, लेकिन तीनों ओर से, तीनों तरफ से कलर्ड होते हैं, तो वो तो कॉर्नर वाला ही होता है ना। यहां पर क्या अलग हो जाएगा, नहीं, कॉर्नर क्यूब्स जो होते हैं वो तीनों ओर से कलर्ड होते हैं, और यहां पर रेड, ब्लू और येलो तीनों कलर से पेंटेड होंगे, कॉर्नर वाला क्यूब 8 क्यूब। ठीक है, अच्छा, दो कलर से पेंटेड, दो कलर से पेंटेड हम कैसे निकालते हैं, दो कलर से पेंट किया हुआ, दो तरफ से पेंट किया हुआ, दो तरफ से पेंट किया हुआ जो क्यूब होता है उसे हम निकालते हैं 12n-2।
तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो n बराबर क्या था 5 था और n-2 3, तो हमने देखा कि दो तरफ से पेंट किए हुए क्यूब्स की संख्या 36 है। 36 हम क्या देखते हैं, रेड है, येलो है, ब्लू, तो इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक तो आपका रेड रेड बन सकता है, येलो येलो बन सकता है, ब्लू ब्लू बन सकता है, उसके बाद रेड येलो बन सकता है, रेड ब्लू बन सकता है और ब्लू येलो बन सकता है। तो ऐसे कोई क्यूब नहीं हो सकते हैं इसमें, ऐसा कोई क्यूब नहीं हो सकता है जो केवल रेड रेड से, अगर रेड से हो रहा है तो इधर येलो से होगा, अगर इधर ब्लू से हो रेड से हो रहा है तो इधर ब्लू वाला हो रहा है, इधर ये क्या बोलते हैं येलो वाला हो रहा है, यहाँ पर येलो वाला है तो इधर रेड वाला है, तो ये यहाँ पर रेड है तो उधर से येलो है। मतलब ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होगा जो कि रेड रेड से, ब्लू ब्लू से और येलो येलो से कलर हो, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि रेड येलो से हो, रेड ब्लू से हो और ब्लू येलो से हो, ठीक है। तो 36 ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं क्यूब्स हैं जो कि दो तरफ से पेंटेड है 36। तो हम यहाँ जानते हैं क्यूब है और यहाँ पर बराबर बराबर भागों में ये क्या बोलते हैं क्यूब्स बट जाएंगे, तो 12 ऐसे क्यूब होंगे जो कि रेड येलो से कलर्ड होंगे, 12 ऐसे क्यूब होंगे जो रेड ब्लू से कलर्ड होंगे और 12 ऐसे क्यूब होंगे जो कि ब्लू येलो से कलर्ड होंगे। अच्छा, एक तरफ से पेंट किया हुआ जो क्यूब्स होगा, एक तरफ से पेंट किया हुआ जो क्यूब होगा वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 6n-2 पर होल स्क्वायर, और n-2 क्या है तो 54 ऐसे क्यूब्स हैं, 54 ऐसे क्यूब्स हैं जो केवल एक तरफ से पेंट किया गया है, जो केवल एक तरफ से। तो वो क्या सा होता है, सेंट्रल क्यूब होता है जो केवल एक तरफ से, और हम जानते हैं कि एक तरफ से या तो रेड हो सकता है, या तो ब्लू हो सकता है, या तो येलो हो सकता है, तो रेड येलो ब्लू वाला कॉम्बिनेशन ही बनेगा। तो 18 ऐसे क्यूब होंगे, ये 54 है और 3 क्या बोलते हैं इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 54 है, ठीक है, रेड येलो ब्लू है, तो 3 ऐसे, तो क्या हो जाएगा 18 ऐसे क्यूब होंगे जो कि रेड कलर से कलर्ड होंगे, 18 ऐसे क्यूब होंगे जो कि ब्लू कलर से कलर्ड होंगे और 18 ऐसे जो येलो से होंगे। तो ये हम कलर्ड से भी निकाल सकते हैं, इसी से सवाल पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। और यहाँ पर कह रहा है कि कलरलेस, ऐसा कौन सा क्यूब होगा जो कि कलरलेस होगा, तो n-2 पर क्यूब, ठीक है, तो 27 क्योंकि 5-2 तो नो पेंट, तो वही वाला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई फेरबदल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि द 6 सर्फेसेस ऑफ अ क्यूब, 6 सर्फेस है किसी क्यूब का, आर कलर्ड विथ ब्लैक ब्राउन, यहाँ पर कहा जा रहा है ब्लैक ब्राउन अलग अलग कलर से कलर यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन ग्रीन रेड व्हाइट एंड ब्लू, 6 कलर है, मतलब ब्लैक ब्राउन ग्रीन रेड व्हाइट ब्लू, 6 कलर हैं और 6 सरफेस हैं। तो अलग अलग कलर से क्या किया गया है, सारे सरफेसेस को कलर किया गया है, क्या किया गया है, अलग अलग कलर से सरफेस, सारे सरफेसेस को कलर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सवाल इस तरह से अगर बनाने का होगा तो बना सकता है, जरूरी नहीं है कि इस तरह का सवाल पूछा जाए। जितना एक क्यूब वाला था, एक सिंगल कलर वाला जो भी था वो हमने कर लिया है, बस आपको क्या याद रखना है, वो जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं और बाद बाकी अलग अलग तरीके के सवाल आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, सारे के सारे सवाल बनेंगे। द 6 सरफेस दिया गया है और 6 का कलर अलग अलग है। यहाँ इसको कुछ हिंट दिया गया है कि द रेड कलर जो है इज ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द क्यूब, क्या कहा गया है कि रेड कलर जो है वो लोअर सरफेस पर किसी इस क्यूब के लोअर सरफेस पर है, ठीक है, रेड कलर। अच्छा, उसके बाद रेड कलर इज ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ ब्लैक, अगर लोअर पे रेड है, अगर लोअर पे रेड है, ठीक है, यहाँ पर रेड है तो यहाँ जो होगा अपोजिट तो ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक, यही पूछ बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कहता है द ग्रीन कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड रेड, अच्छा ग्रीन कलर ब्लैक, ये रेड भी यहाँ है और ब्लैक यहाँ, तो ग्रीन कलर या तो यहाँ या तो यहाँ, तो यहाँ हम देते हैं ब्लैक, ग्रीन कलर जो है ये इसके बीच में, ठीक है, ग्रीन कलर। उसके बाद कहता है द ब्राउन कलर इज एडजेसेंट टू द बेस, अच्छा ब्राउन कलर जो है बेस के जस्ट बगल में है, ब्राउन कलर ये इसके एडजेसेंट है, यहाँ ग्रीन हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन। उसके बाद कहता है देखिए आगे आगे क्या कर रहा है, द ब्लू कलर इज एडजेसेंट टू व्हाइट कलर, ब्लू कलर जो है एडजेसेंट टू व्हाइट कलर, और फिर देखिए आगे क्या कहा गया, ब्लू कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड रेड कलर, ब्लू कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड रेड कलर, ठीक है। तो ये जितना भी यहाँ पर हिंट दिया गया उससे ये बन जाएगा, कहा जा रहा है कि रेड कलर लोअर पार्ट पर, ब्लैक कलर उसके अपोजिट, ब्लैक और रेड के बीच में ग्रीन और ब्लैक और रेड के बीच में ब्लू। उसके बाद कहा जा रहा है ब्लू के एडजेसेंट साइड में व्हाइट है और रेड के एडजेसेंट साइड में ब्राउन है, तो 6 कलर इस तरह से यहाँ पर भर गए, ये वाला ब्राउन वाला हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कलर अपोजिट टू द ब्राउन कलर, कहता है कि ब्राउन कलर के अपोजिट कौन सा होगा, तो ब्राउन के अपोजिट व्हाइट ही होगा, देख लीजिए इसमें। इस तरह से सवाल लगाया जा सकता है, विच कलर फेसेज
ग्रीन कलर्ड सरफेस, कहता है कौन सा कलर है जो कि ग्रीन कलर के अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ कलर मीट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, तो अलग अलग ऑप्शंस अगर रहेंगे तो आप वहां से निकाल सकते हैं। देखिए इस कॉर्नर में क्या होगा, ये वाला ब्लू सरफेस है तो ये तो ब्लू हो जाएगा, ये वाला ब्राउन है तो ये ब्राउन हो जाएगा, और ये वाला ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएगा। तो ब्राउन ब्लू ब्लैक ये तो एक कॉर्नर पर आएगा, ये कॉर्नर में ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, और इधर से क्या होगा, नीचे इधर वाला जो है ये ग्रीन, ये ब्राउन, और इधर वाला ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, ऑल द सर्फेसेज ऑफ सॉलिड क्यूब हैव बीन कलर्ड रेड एंड देन कट एंड सब डिवाइडेड इंटू 64 इक्वल साइज क्यूब। तो 64 इक्वल साइड तो मतलब कि यहाँ से n निकल जाएगा कितना, n बराबर हो जाएगा 4, इतना तो हमें पता चल गया। अब देखिए n बराबर जैसे ही 4 निकला तो यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव टू ऑफ देयर सरफेस कलर्ड विथ रेड ऑन द अपोजिट सरफेस। जैसे ही अपोजिट का बात आया क्यूब में जब आप कितने बड़े क्यूब से छोटे क्यूब बनाते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब में, तो क्या कोई ऐसा, तो क्यूब के केस में ऐसा कोई भी छोटा क्यूब हम नहीं निकाल सकते हैं जिसका कि अपोजिट सरफेस भी कलर हो। चाहे आप सेंट्रल क्यूब निकाल लीजिए, सेंट्रल क्यूब में केवल एक सरफेस कलर्ड होगा, चाहे आप साइड वाला एजेज वाला जो क्यूब है उसे निकाल लीजिए तो दो सरफेस कलर्ड रहेगा लेकिन इसके अपोजिट नहीं रहेगा। अगर कॉर्नर पर जो कि तीनों साइड से क्या होता है, कलर्ड होता है, लेकिन हम जानते हैं इसके 6 साइड होते हैं तो तीनों साइड जो है उसके लेटरल साइड या अपोजिट साइड कभी कलर नहीं होगा। तो अपोजिट जैसे ही पूछेगा तो आप जीरो करेंगे, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विथ टू एडजेसेंट सरफेसेस कलर्ड। कहा जा रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विथ टू एडजेसेंट सरफेसेस। तो एडजेसेंट सरफेसेस अगर कलर्ड बोला जा रहा है तो टू सरफेस वो वाला एजेज वाला दो सरफेस कलर्ड, एंड इन रेड कहा जा रहा है कि रेड कलर से रंगा गया हो दो एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल बगल वाले सरफेस दो कलर से रंगा हो, ठीक है, और रेड में, एंड रेस्ट ऑफ द सरफेस विथ नो कलर। तो वही वाला बात हो गया, देखिए उल्टा के पूछा गया है, ठीक है, केवल लैंग्वेज को यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया गया है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि केवल टू सरफेस, ऐसा कौन सा क्यूब होगा जिसके केवल दो सरफेस, दो सतह क्या हो, कलर हो। और जब दो सतह कलर होगा तो उसका जो रेस्ट, जितने भी 4 रेस्ट सतह होते हैं, ठीक है, और 6 सतह होता है जिसमें दो सतह केवल कलर्ड रहता है, और जो 4 सतह बचा वो तो अनकलर्ड रहेगा, नॉन कलर रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो वो कहता है यही पूछा जा रहा है, तो दो सरफेस पूछा गया है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 12n-2, ठीक है, दो सरफेस वाला 12n-2। n यहाँ पर क्या भैया, n है हमारा 5 है, और ये क्या हो, सॉरी n क्या हो जाएगा, n तो 4 निकला था, n 4 निकला था क्योंकि 64 स्मॉलर क्यूब थे तो n निकला था 4, तो 12n-2 क्या हो जाएगा, 24 ऐसे क्यूब हैं जो केवल दो तरफ से कलर्ड हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसे ही बहुत सारे सवाल का अपने से भी जवाब दे सकते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि देखिए 64 तो यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब हैं, n का संख्या 1 है, तो ऐसे कितने क्यूब हैं यहाँ पर जो कि दोनों तरफ से कलर्ड हैं। तो ये तो हमने देख लिया दोनों तरफ से कलर्ड वाला। अगर पूछा जाए ऐसे कितने क्यूब हैं जो कि एक तरफ से कलर्ड हैं, तो अगर एक तरफ से कलर्ड पूछा जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, 6n-2 पर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n हम जानते हैं 4 और 2 पर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 24 ऐसे क्यूब हैं जो कि केवल दो तरफ से कलर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो कि जीरो या फिर कहे कलरलेस है, मतलब किसी भी तरफ से कलर नहीं है, बीच वाला जो क्यूब है, तो वो कैसे निकलता है, n-2 पर होल क्यूब। अच्छा, n क्या है, 4 है, तो 4-2 पर होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 8 ऐसे क्यूब हैं जो कि कलरलेस हैं। तो 8 क्यूब कलरलेस हैं, 24 क्यूब एक तरफ से कलर्ड हैं, 24 क्यूब दो तरफ से कलर्ड हैं, और 8 क्यूब जो कि कॉर्नर पर होता है तो तीन तरफ से कलर्ड होते हैं। तो 8-8 16 और 24-24 48, तो टोटल कितना हो गया, 64। तो 64 ही होना था, 64 छोटे छोटे क्यूब हैं जिसमें 8 क्यूब तीनों तरफ से कलर्ड हैं, 24 क्यूब एक तरफ से कलर्ड हैं, 24 क्यूब दो तरफ से कलर्ड हैं, 8 क्यूब फिर उसके बाद मतलब जीरो कलर्ड हैं, कलरलेस, ठीक है। ये सब हम यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कह सकता है, देखिए एक कहा जा रहा है कि यहाँ एक क्यूब है और क्यूब का ये वाला जो फ्रंट सरफेस है वो रेड कलर से कलर किया गया है, ठीक है। जो टॉप बॉटम वाला है उसे येलो कलर से कलर किया गया है, जो ये लेटरल साइड जो यहाँ देख रहे हैं ये ब्लू कलर से कलर्ड है, और इसके अपोजिट येलो कलर से कलर्ड है, ठीक है। और रेड कलर के अपोजिट जो ये फ्रंट वाला था तो उसके अपोजिट येलो कलर से कलर्ड है। मतलब कि तीन ऐसे सतह, 6 सतह होते हैं ना, 6 सतह होते हैं, 6 सतह में 3 सतह येलो कलर से कलर्ड है, देख रहे हैं आप,
उसके बाद एक सतह ब्लू कलर से कलर्ड है और ये दो सतह जो है, एक सतह ब्लू कलर से और दो सतह रेड कलर से कलर्ड है। क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये दिख रहा है कि इसमें तीन सतह जो हैं वो आपके येलो कलर से कलर्ड हैं 6 सतह में से, और दो सतह जो हैं वो हमारे किससे रेड कलर से कलर्ड है, और जो हमारा एक सतह है वो ब्लू कलर से कलर्ड है। तो 6 सतह में इतने कलर से कलर्ड हैं। अगर पूछा जाए यहाँ पर कि टोटल छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब इसके 125 बनाए गए हैं तो एन हो जाएगा 5, एन हो जाएगा 5। और यहाँ से पूछा जाए कि वन सरफेस बताइए ऐसा जो कि पेंटेड है केवल रेड से पेंट किया हुआ उस सरफेस को बताइए जो पेंट है रेड कलर से। तो ये हम जानते हैं ना, दो ऐसा केवल दो ऐसा सतह है। देखिए 6 सतह था, 6 सतह होता है तो हम क्या निकाल देते हैं, 6 सतह होता है तो हम क्या निकाल देते हैं 6n-2 पर होल स्क्वायर। और केवल दो सतह पेंट है येलो कलर से, और उसमें पूछता है कि बताइए एक सतह पर रेड कलर से पेंटेड क्यूब्स की संख्या बताइए। तो हम तो ये जानते हैं ना केवल दो सतह ही रेड कलर से पेंटेड है, और केवल दो सतह पेंटेड है तो हम 2 देंगे और n-2 पर होल स्क्वायर देंगे। n क्या है? n है आपका 5-2 पर होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा आपका 2 नमा 18 हो जाएगा। क्या? 2 नमा 18। 18 ऐसे क्यूब हैं जो कि केवल एक तरफ से पेंटेड हैं और वो भी रेड कलर से पेंटेड हैं। तो रेड कलर से ये वाला और उसमें रेड कलर से 18 ऐसे क्यूब्स हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वन सरफेस पेंटेड है, वन सरफेस के लिए हम क्या लगाते हैं 6n-2 पर होल स्क्वायर। वन सरफेस के लिए क्या लगाते हैं 6n-2 स्क्वायर। 6 किसके लिए? अगर 6 सतह हो तब, लेकिन यहां पर कहता है पेंटेड ब्लू कलर से हो, और हम ये जानते हैं कि ब्लू कलर से पेंट केवल एक ही सरफेस है। तो उसमें कितना सतह है जो कि एक तरफ से पेंट है और वो भी ब्लू कलर से, तो एक रख देंगे और n-2 पर होल स्क्वायर। तो n क्या है भैया? n है आपका क्या बोलते हैं कि 5 और 5-2 पर, तो 9 ऐसे क्यूब्स होंगे जो एक तरफ से पेंटेड हैं ब्लू कलर से। अच्छा, उसके बाद देखिए वन सरफेस पेंटेड विथ येलो। अच्छा, कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो कि एक तरफ से पेंटेड हैं पीले कलर से? कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो एक तरफ से पेंटेड हैं, एक तरफ से, तो एक तरफ से हम क्या लगाते हैं 6n-2 पर होल स्क्वायर। अगर 6 हो, एक कलर से कलर हो, लेकिन यहां पर एक तरफ से पेंटेड है वो भी येलो कलर से, तो येलो कलर से रंगा हुआ तीन ही सरफेस है, तो हम तीन ही सरफेस को देंगे और n-2 पर होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इस तरह से सवाल घुमाया जा सकता है और आप इसे बनाएंगे। ठीक है, आप इसे बनाएंगे। तो 3n कितना है 5-2 पर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5-2 3 पर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 9 27। तो देखिए, तो हम क्या देखें यहां पर, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए वन सरफेस पेंटेड, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्लू से है, रेड से है, येलो से है, ये हमें नहीं पता, ये हमें पूछना भी नहीं। तो अगर ये पूछ ले कि केवल एक सतह पर पेंटेड, तो ये कौन सा होता है? सेंट्रल क्यूब होता है। और सेंट्रल क्यूब को कैसे निकालते हैं 6n-2 पर होल स्क्वायर। अच्छा, 6n- क्या है 5-2 पर होल स्क्वायर, तो 6-54। तो 54 ऐसे क्यूब हैं जो कि एक सतह से पेंटेड हैं, एक ही सतह पर उसका पेंट है 54। अब इसमें हमने क्या देखा कि रेड कलर से पेंटेड क्यूब कितने, रेड कलर से पेंटेड क्यूब 18, ये निकाला। उसके बाद हमने देखा ब्लू कलर से पेंटेड क्यूब कितने 9, और उसके बाद येलो कलर से पेंटेड क्यूब कितने 27। आप इसे जोड़ करके देखिए, आपको मिल जाएगा 54। तो 54 ऐसे क्यूब्स हैं जो कि एक तरफ से पेंटेड हैं, लेकिन अगर अलग अलग कलर से कलर किया गया तो कलर भी पूछेगा, तो आपको जिस सतह पर कलर दिया गया है उसे आपको निकालना है। समझ में आपको आ गया होगा। तो ये बात हमने देखा। अब हम देखते हैं क्यूबॉइड को। क्या देखते हैं? क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर क्या है? तो इसके डायमेंशन में। क्या? इसके डायमेंशन में अंतर है। देखिए क्यूब जो था वो रेक्टेंगुलर शेप्ड था, क्यूब है रेक्टेंगुलर शेप, और जो घनाभ है सॉरी क्यूब जो था स्क्वायर शेप्ड था यानी कि वर्गाकार शेप्ड, और वर्ग में क्या होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर। और घनाभ जो होता है ना भैया, ये होता है आपका रेक्टेंगुलर शेप। क्या होता है? रेक्टेंगुलर, आयताकार शेप, और आयताकार में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होता है। तो यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई केवल बराबर नहीं होगा, बाद बाकी सब कुछ वही है। कॉर्नर इसके भी 8 होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके भी 6 सतह होंगे और यहां पर भी 12 एजेज होंगे। हाँ,
डिपेंड करेगा थोड़ा, जब हम आगे देखेंगे कि जब क्यूब को काटते हैं तो कितने उसका डायमेंशन देते हैं छोटे छोटे क्यूब में, तो वहां पर जो कॉर्नर क्यूब है उसका संख्या बदल भी सकता है, वो हम देखेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड में ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स होते हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का अलग अलग होता है। क्यूबॉइड में LVH जैसे कि क्यूब में सेम था, तो इसका टोटल जब हम स्मॉलर क्यूब निकालते थे तो क्या निकालते थे, एन क्यूब से निकालते थे। और यहां पर हमें क्या निकालना होगा, हमें तो यहां क्या मिलेगा, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और आपका हाइट अलग है, ठीक है। तो इस उसमें एक ही साइड होता था, एक ही डायमेंशन होता था, 8 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे, तो एन निकल जाता था 4। लेकिन यहां पर अलग अलग लेंथ, हाइट, विड्थ सब दिया जाएगा। तो इसमें जो बताएगा कि बताइए इसको इतने डायमेंशन से हमने कट किया है, तो जितना डायमेंशन अलग अलग दिया जाएगा सबका, ठीक है। अगर 3 सेंटीमीटर का है और 3 सेंटीमीटर में ही काटेंगे तो केवल हमें कितना हिस्सा करना होगा, एक, मतलब एक ही बनेगा, कोई कट नहीं लगेगा, ठीक है। एक तो है ही, कोई कट नहीं लगेगा, तो अलग अलग हमें एन यहां से प्राप्त होगा, ठीक है, अलग अलग एन प्राप्त होगा। तो N1, N2 और N3 अलग अलग प्राप्त होगा यहां पर, ठीक है। और जो टोटल स्मॉलर क्यूब हम निकालेंगे वहां एन क्यूब से निकालते थे, यहां कैसे निकालेंगे, N1 जो कि अलग डायमेंशन से मिलेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से किसी से, N2 चौड़ाई से निकलेगा और N3 ऊंचाई से। तो तीनों डायमेंशन दिया रहेगा और इसे छोटे छोटे क्यूब्स के डायमेंशन भी दिए रहेंगे। तो देखिए क्यूब में टोटल क्यूब हम निकालते थे एन क्यूब से, और क्यूबॉइड में हम कैसे निकालेंगे, N1 अलग निकलेगा, N2 अलग निकलेगा, N3, क्योंकि डायमेंशन तो सबका अलग अलग है। अच्छा, थ्री सरफेस जो कलर्ड होगा क्यूब और क्यूबॉइड में सेम होगा, 8 ही होगा, ठीक है। तीनों तौर से सरफेस जो कलर्ड होगा, ठीक है, वो क्यूब और क्यूबॉइड में एक ही होगा, वो अलग है, कुछ एक्सेप्शन केस देखेंगे हम लोग, लेकिन 8 ही होता है। अच्छा, दो तरफ से सरफेस कलर्ड, दो तरफ से दो तरफ से सरफेस कलर्ड, दो तरफ से रंगे हुए जो क्यूब्स हैं, सतह वाले क्यूब्स हैं, उसको हम कैसे निकालते थे, उसमें 12n-2 में, 12n-2 में। यहां पर क्या अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है, तीनों LBH अलग अलग है, लंबाई गुना चौड़ा, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब अलग है। तो यहां पर 12 को हम 3 भाग में बांट देंगे, 4, 4 और 4 में, ठीक है। और यहां पर n-2 जो है, तो यहां पर क्या बनेगा, एक तो N1-2 कि जिसके साथ लंबाई के साथ हो सकता है, उसको लंबाई ये वाले में लिया, ठीक है। हाइट में एक से इधर से घटेगा, एक से इधर से घटेगा, हाइट में एक से इधर से घटेगा, और विड्थ में एक से इधर से घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N1-2, N2-2 और N3-2, ये निकल जाएगा आपका दो सतह। पूछा जाए कि ऐसे क्यूब्स की संख्या बताइए जो दो तरफ से कलर्ड हो, यानी कि सेंट्रल क्यूब के बारे में पूछा जाएगा, मिडिल क्यूब के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, वन सरफेस कलर्ड, यहां पर हम देखे थे सेंट्रल क्यूब, ठीक है, वन सरफेस कलर्ड, तो ये हो जाएगा 6n-2 पर होल स्क्वायर, ये क्यूब में होता था। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, n-2 पर होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, इसका क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन बनेगा, N1-N2 बनेगा, ठीक है, N2-N3 बनेगा और N3-N1 बनेगा, जब क्यूब कर रहे हैं तो इतना। अच्छा, तीन जब इसको बराबर भागों में बांटेंगे तो ये दो लेगा, ये दो लेगा, ये दो लेगा, और इसमें क्या होगा, N1-N2, और स्क्वायर है तो उसको देना होगा N2-2। फिर उसके बाद ये बनेगा कॉम्बिनेशन N2 और N3 का, तो N2-2, N3-2, और कॉम्बिनेशन बनेगा N3-2, N1-2। तो इस प्रकार से केवल आप एक बार अच्छे से फॉर्मूला को लिख लेंगे और क्यूब और क्यूबॉइड को कंपेयर कर लेंगे तो आपसे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। अच्छा, कलरलेस जो क्यूब्स होते थे, ये कितने कलर क्यूब्स ऐसे हैं जो कलरलेस हैं, पेंट नहीं है, तो N-2 पर होल क्यूब वहां निकालते थे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो N1-2, N2-2, क्योंकि अलग है सब, और N3-2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर देख सकते हैं और यहाँ से सवाल भी लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अब सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक क्यूब है जिसका डायमेंशन देखिए 10, 12, 14 अलग अलग है, 10, 12, 14 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका दिया गया है अलग अलग, ठीक है। वाले घनाभ को 10, 12, 14 वाले सेंटीमीटर क्यूब वाले घनाभ को 2 सेंटीमीटर घन में, देखिए छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर वाले, मतलब 10 को भी 2 में, 12 को भी 2 में और 14 को भी 2 में, अलग अलग, क्योंकि देखिए एक ही यूनिट दिया जाएगा, ऐसा यूनिट जिससे कि बराबर भाग में सब कटे, अलग थलग नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा ही दिया जाएगा जिससे सारे के सारे कट जाए। अच्छा, वाले घनाभ को इतने 2-2 सेंटीमीटर वाले घन में छोटा छोटा काटा गया, तो कुल कितने घनाभ बनेंगे। अब यहां पर देखिए एक घनाभ है दिया गया है, ठीक है, एक क्या दे दिया गया है, घनाभ दे दिया गया है, उस 10 लंबाई क्या बोलते हैं ऊंचाई और आपका
10, 12, 14 का दे दिया गया है। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, छोटे-छोटे 2-2, ये फिगर बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? फिगर बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। तो 10, 12, 14 वहाँ पर एक ही डायमेंशन दिया जाता था और 2 अगर दिया, जैसे 10 सेंटीमीटर के क्यूब है तो 2 से हम काट देते थे, n निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर 10 को भी 2-2 सेंटीमीटर, 10 वाले को भी 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, ठीक है? तो 5 है तो 4 भाग में बटेगा। 12 वाले को 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, 6 हिस्सा बनेगा तो 5 कट लगेगा। 14 वाले को 2-2 हिस्से में 2-2 सेंटीमीटर में काटना है तो 7 हिस्सा लगेगा, 6 कट लगेगा यहाँ पर। तो इस तरह से वो अलग चीज़ है, वो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। तो 10/2 ये निकल गया आपका n1, ठीक है? 12/2 ये आपका निकल गया n2 और 14/2 ये आपका निकल गया n3। तो n1 निकल गया 2 सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, n1 निकल गया 5, n2 निकल गया 6 और n3 निकल गया 7। तो अब हम कह रहा है कि बताइए कितने छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब बनेंगे। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 इंटू 6 इंटू 7 क्या हो गया, 5 इंटू 6 इंटू 7 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 पंचे 30 और 30 सते 210, ठीक है? तो 210 स्मॉलर क्यूब बनेंगे। इस तरह से निकालते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है 8, 10, 12 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूबॉइड है और 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, ठीक है? तो 8/2 ये बन गया n1, 10/2 ये बन गया n2 और 12/2 ये बन गया n3, ठीक है? अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग n1 निकलेगा। तो 4, 5 और 6 अलग अलग n1 n2 n3। कहता है कितने स्मॉलर क्यूब बनेंगे, कितने स्मॉलर क्यूब बनेंगे। तो कितने टोटल स्मॉलर क्यूब यहाँ पर कितना बनेगा भैया, तो 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 पंचे 20 और 20 छके 82, मतलब कि 120, 120 स्मॉलर क्यूब यहाँ पर बनेगा। तो यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन, एक तो टोटल कितना यहां से क्यूब बनेगा स्मॉलर, 120 बनेगा। और अगर हमसे पूछेगा कि बताइए ऐसे कितने क्यूब यहां से बनेंगे जो तीनों ओर से 3 सतह उसके कलर्ड हों, अगर कलर किया गया रहेगा, ठीक है? तो 3 ओर से कलर्ड कितने, तो क्यूब रहे चाहे क्यूबॉइड 8 ही बनेगा, ठीक है? 8 बनेगा। और अगर पूछे कि बताइए 2 सतह उसके कलर्ड हों, एक देखिए छोटे छोटे क्यूब्स तो हमने बना लिए क्यूबॉइड से काट करके। अब कहेगा कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो दो तरफ से कलर्ड हैं। तो हमने क्या, दो तरफ से जब निकालते थे तो वहां पर कितना निकालते थे क्यूब में, 12n-2। और यहां पर 3 अलग अलग डायमेंशन है तो इसको कैसे निकालेंगे, 12n1-2, उसके बाद प्लस 4n2-2 और प्लस 4n3-2, यही निकालेंगे ना, इसी तरह से ना। चलिए, तो n1 क्या निकला था, n1 निकला था हमारा 4, n2 निकला था 5 और n3 निकला था 6। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4, 5 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 और 6 तो 4 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 6 यानी कि 4, 4 चौके 16। तो क्या हो जाएगा, 12, 8, 20 और 16, 36 ऐसे क्यूब्स होंगे जो दो तरफ से क्यूबॉइड को इस काटने से निकलेंगे, ठीक है? एक तरफ से काटने पर तो हम वहां निकालते थे 6n-2 पर होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, यहां पर बनेगा 2, n1 की स्क्वायर है तो 2 देना होगा ना भाई, n1-2 n2-2। तो स्क्वायर ऐसे बनता है ना, n1 अगर n1 n2 है n3 है तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, n1 n2 n2 n3 n3 n1, ठीक है? प्लस 2 n1, ये हो जाएगा n2-2 और n3-2, ठीक है? इसी प्रकार से ये हो जाएगा +2 n3 और n1, n3-2 और n3-2 और n1-2। इसको जब हम करेंगे तो n1 क्या निकला है, n1 निकला है 4 और n2 निकला है 5। तो इसको जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 2 × 3, ठीक है? उसके बाद यहाँ क्या, 2 × n2-2, n2 क्या है 5 है और -2 3 हो जाएगा और n3 6 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 देखिए, 2 × n3 कितना है, n3 है आपका 6, 6 - 2 4 हो जाएगा और आपका n1 कितना है, 4 है, 4 - 2 2 हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है? 12 और 2 तिया 6 चौके 24 और आपका 2 चौके 8 दूनी 16। जब ये करेंगे 24 16 12 ये हो जाएगा 24 और 16 हो जाएगा 40 12 52, 52 ऐसे क्यूब्स हैं जो कि एक तरफ से कलर्ड हैं। और अगर कहेगा कि बताइए कलरलेस कितने कलर्ड क्यूब्स होंगे, कलरलेस, तो वहां पर हम निकालते थे n-2 पर होल क्यूब और यहाँ क्या निकालेंगे, n1-2, उसके बाद n1-2 क्यूब 3 तरह के हैं तो n2-2 और n3-2। तो ये जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, n1-2 कितना हो जाएगा, n1 कितना है 4 है, 4 - 2 2,
n2 माइनस टू, n2 कितना है 5 माइनस 2 3, और n3 कितना है 6 माइनस 2 4, तो कितना 3 6 चौके 24, 24 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि कलरलेस होंगे, मतलब किसी भी टाइप से यहाँ पर कलर नहीं होगा। तो ये आपने देख लिया क्यूब और क्यूबॉइड का भी, और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बेलो, नीचे दिए गए जानकारियों के आधार पर। तो यहाँ कुछ जानकारियां दी गई हैं, चलिए एक एक करके इसे देख लेते हैं। कहा जा रहा है एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, वुडन ब्लॉक विथ डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का जब डायमेंशन है और इसे कितना भी काटेंगे तो एक ही लेयर बनेगा ना। बताइए, अगर हाइट 1 सेंटीमीटर का है और आप कितना भी इसे काट दें, देखिए लेंथ इसका कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, और हाइट सॉरी ब्रेड्थ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर वाले जो भी साइड वाला, इसको आप कितना कितना काटिएगा, एक से ही काटिएगा। अगर कितना से भी काटिएगा तो एक ही लेयर बनेगा। इस टाइप में एक लेयर यहाँ पर क्या होगा, केवल एक लेयर, क्यूबॉइड का केवल एक लेयर बनेगा। और देखिए इसमें क्या क्या आएगा, देखते हैं हम। तो कहता है एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ डायमेंशन, लेंथ दिया गया 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 बाय 4 बाय 1, लेंथ 6, ब्रेड्थ 4 और हाइट दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द टू साइड विथ मेजरमेंट 4 बाय 1 जो है, 4 बाय 1 वाला क्या है, ब्लैक कलर से पेंट किया गया, ब्लैक कलर से। उसके बाद 6 बाय 1 वाला पेंटेड है रेड कलर से, और 6 बाय 4 वाला ग्रीन कलर से पेंटेड है। इसको कहता है सब डिवाइड कर दिया 6 इक्वल पार्ट में, 6 सेंटीमीटर वाले को 6 इक्वल पार्ट में सब डिवाइड कर दिया गया, और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 4 सेंटीमीटर वाले को। तो यहाँ कुछ सवाल पूछा गया। उससे पहले हम देखिए यहाँ पर इस टाइप का ये क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बनेगा, जिसमें ये क्या है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर वाला में एक ही लेयर बनेगा। इसको क्या काटिएगा, मतलब एक ही हिस्सा बनेगा ना, और एक हिस्सा मतलब कोई कटेगा, कट ही नहीं लगेगा, एक ही बनेगा, एक ही लेयर, ठीक है। अच्छा, इसका 6 सेंटीमीटर वाला जो साइड है, ठीक है, इसमें कहता है कि 6 भाग में इसे बांटा गया, 6 भाग में बांटने के लिए 5 कट लगेगा, और जो 4 सेंटीमीटर वाला साइड है, इसको कह रहा है कि 4 भाग में बांटा तो 3 कट लग गया, तो केवल ये एक लेयर, देखिए एक लेयर बन गया, ठीक है, एक लेयर। अब आप यहां से देखिएगा कि जब एक लेयर वाला क्यूबॉइड है तो यहां कुछ अंतर आपको दिख रहा है, कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे। एक तो कॉर्नर क्यूब बनेगा, और कॉर्नर क्यूब जो यहां पर बनेगा, हम देखते थे कि हमेशा क्यूब में 8 कॉर्नर क्यूब होते थे, और क्यूबॉइड में भी जिसमें एक लेयर नहीं होता था उसमें भी 8 क्यूब बनते हैं। लेकिन अगर एक लेयर वाला क्यूबॉइड हो तो इसमें कॉर्नर क्यूब 4 बनेंगे। ध्यान रखिएगा, ये देखिए 4 बन रहा है ना, एक ये क्यूब कॉर्नर क्यूब, एक ये कॉर्नर क्यूब, और एक ये कॉर्नर क्यूब बन रहा है ना, 4 कॉर्नर क्यूब बन रहा है ना, हाँ 4 कॉर्नर क्यूब बन रहा है। यहां पर मिडिल क्यूब कैसे बनेगा, सेंट्रल क्यूब कैसे बनेगा, मिडिल क्यूब कैसे बनेगा, तो देखिए यही वाला एरिया बनेगा ना। एक तो कॉर्नर क्यूब बन गया, ठीक है, उसके बाद आपका मिडिल क्यूब बनेगा, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल क्यूब बनेगा, ठीक है, यही बनेगा ना सेंट्रल क्यूब, मिडिल क्यूब। तो देखिए कैसे निकलेगा, एक तो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्यूब ऐसे होगा कि टोटल जितना भी क्यूब हो, देखिए टोटल क्यूब तो हम निकाल ही लेंगे, टोटल क्यूब जितना हो उसमें से सेंट्रल क्यूब और कॉर्नर क्यूब को, अगर सेंट्रल क्यूब और सेंट्रल वाला क्यूब और कॉर्नर वाला क्यूब को घटा दिया जाए एक लेयर, ये बात हो रहा है एक लेयर वाले क्यूबॉइड के बारे में, जब एक लेयर बनेगा, इस तरह से एक लेयर बनेगा तब। तो कॉर्नर क्यूब तो एक लेयर वाले में 4 ही होगा, देखिए 8 नहीं 4 होगा। दूसरा मिडिल क्यूब कैसे निकालेंगे, तो कॉर्नर क्यूब और जो सेंट्रल क्यूब है, जो सेंट्रल क्यूब है, अगर उसे घटा दी, दोनों को जोड़ करके टोटल में से घटा दिया जाए तो हमें मिडिल क्यूब निकल जाएगा। और सेंट्रल क्यूब कैसे निकलेगा, तो सेंट्रल क्यूब, देखिए सेंट्रल क्यूब हम ऐसे निकालेंगे, सेंट्रल क्यूब कैसे निकलेगा, तो n2 माइनस टू, n2 क्योंकि एक क्यूब एक लेयर वाला है तो एक तो हट जाएगा, एक तो हट जाएगा, तो n2 एक साइड से n2 माइनस टू, देखिए एक तो साइड यहाँ से हट जाएगा, केवल क्या बचा आपका, जो भी आप घटाएंगे इधर से या इधर से तो दो ही साइड बचेगा, सेंट्रल क्यूब बनाने के लिए दो ही साइड बचेगा इसके पास, तो एक बचाएगा क्योंकि एक साइड इसका क्या होगा, हट जाएगा, उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो n2 माइनस टू और n3 माइनस टू जो भी साइड हम यहाँ पर लेंगे, तो n3 माइनस टू और n2 माइनस टू यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एक में से दो घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अलग से जब हमें सेंट्रल क्यूब निकालना है तो क्या होगा, एक लेयर का है और एक लेयर का है तो हम कैसे, देखो तीनों साइड में दो दो घटाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक साइड, दो साइड्स में से घटाएंगे, n2 माइनस टू और n3 माइनस टू। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है, ये जो सवाल दिया गया था ऊपर में, जो भी इंफॉर्मेशन था, वो जो सवाल दिया गया था, देखिए हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ब्लैक, ग्रीन, रेड कलर्स
8 कलर्स ऑन एटलीस्ट डिफरेंट साइड। तो कहता है कितने, ऊपर में जो एक लेयर वाला क्यूबॉइड है उसमें ब्लैक, ग्रीन और रेड तीनों कलर से रंगा हुआ कितने क्यूबॉइड होंगे। तो कॉर्नर क्यूब ही होगा, और कॉर्नर क्यूब की संख्या कितना होगा, एक लेयर वाले में 4 होगा। तो यहां पर देखिए आंसर बदल गया, जब तीनों साइड से पूछा गया एक लेयर वाले में तो 8 की जगह 4 हमने दिया। अच्छा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब प्रेजेंट हियर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब यहां पर कैसे निकालेंगे, तो 6 4 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दीजिए, 24 टोटल क्यूब निकलेगा। यहाँ एक लेयर वाले में ये निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, सपोज कीजिए कि supposing that the cube with black and green color are removed, then how many cubes would be left। तो ऐसा क्यूब जिस पर ब्लैक कलर और ग्रीन कलर दोनों छप रहा हो, ब्लैक और ग्रीन, तो देखिए इधर से ब्लैक और ये ग्रीन, इधर से ये वाला ब्लैक और इधर से ग्रीन, इधर से ब्लैक ये ग्रीन। तो ऐसे कितने क्यूब हैं, ये आपका क्या है, ये आपका ऊपर से जो है ग्रीन है और इधर से ब्लैक है। तो ऐसे कितने क्यूब हैं जिस पर ब्लैक और ग्रीन है, तो 1 2 3 4 4 1 2 3 4, तो 8 ऐसे क्यूब हैं जिस पर ब्लैक और ग्रीन है। तो इसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो कितने क्यूब बनेंगे, तो टोटल में से ब्लैक और ग्रीन वाला रिमूव कर दीजिए तो 16 ऐसे क्यूब्स होंगे। इस टाइप के सवाल में आप अपना इमेजिनेशन भी लगा सकते हैं। तो 16 ऐसे क्यूब होंगे जो कि ब्लैक और ग्रीन से रिमूव कर देने से बचेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि बताइए ऐसे कितने क्यूब हैं जो कि चार तरफ से कलर्ड हैं लेकिन दो तरफ से कलर नहीं है। चार तरफ से कलर हैं, दो तरफ से कलर नहीं है। तो ऐसे कितने क्यूब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए चार तरफ से कलर हैं। एक तो ये देखिए ये वाला, ये आपका ग्रीन कलर से कलर्ड है, ठीक है। एक आपका ये क्या बोलते हैं, रेड कलर से कलर्ड है। चार तरफ से कलर्ड, तो ये नहीं होगा, रेड रेड, ये तो ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, और नीचे से क्या होगा, ग्रीन ही हो जाएगा, नीचे से ग्रीन ही हो जाएगा। तो चार तरफ से तो ये कलर्ड नहीं है, ये केवल तीन तरफ से कलर्ड है। चार तरफ से कलर्ड वाला ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका एक तरफ से ये कलर्ड है, एक तरफ से ये कलर्ड है, एक तरफ से ये कलर्ड है और एक नीचे से कलर्ड है। तो चार तरफ से कलर्ड है, बाद बाकी इसका जो एक ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, अनकलर्ड है, मतलब कि कलरलेस है। तो चार तरफ पूछा जा रहा है कि बताइए कितने चार तरफ से कलर्ड है। तो चार तरफ से कलर्ड यहाँ पर कितने हैं, तो चार कॉर्नर क्यूब है, चार कॉर्नर क्यूब है। तो कॉर्नर क्यूब पूछ ले या इस तरह से पूछ ले, तो उल्टा पुल्टा करके सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 3 12 और 15 इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड है, उसे 3 3 सेंटीमीटर के क्यूब में तोड़ना है। तो 3/3, 12/3 और 15/3, N1 N2 N3 निकल जाएगा। कितना, 1 4 और 5, ये 1 4 5 N1 N2 N3 निकल गया। तो यहाँ टोटल कितने क्यूब बनेंगे स्मॉलर क्यूब इसको काटने के बाद, तो ये बनेगा 1 × 4 × 5, यानी कि 20 टोटल क्यूब्स बनेंगे यहाँ पर इसको काटने के बाद, ठीक है। 20 टोटल क्यूब्स बनेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर 20 टोटल क्यूब्स बनेंगे तो ये पूछा जा रहा है कि ये देखिए एक यहाँ पर 3/3 मतलब कि 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ हाइट में जो आपका हाइट है 3 सेंटीमीटर का है और उसे 3 सेंटीमीटर के टुकड़े में ही तोड़ना है, काटना है। तो 3/3 क्या होगा, एक हिस्सा लगेगा, और जब एक हिस्सा लगेगा तो उसे और क्या कट लगेगा, और एक हिस्सा का मतलब क्या है, एक ही लेयर। और एक लेयर वाले में कितने कॉर्नर क्यूब होते हैं, एक लेयर वाले में 4 कॉर्नर क्यूब होते हैं, और 4 कॉर्नर क्यूब में चार तरफ से कलर्ड यहां पर हमने देखा, ठीक है। तो एक कॉर्नर, 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर एक लेयर वाले में। दूसरा क्या है, वहां पर मिडिल क्यूब कैसे निकलता है, मिडिल क्यूब कैसे निकलता है, तो मिडिल क्यूब हम निकालते हैं कि टोटल में से सेंट्रल क्यूब और कॉर्नर क्यूब को घटा दीजिए, टोटल में से सेंट्रल क्यूब और कॉर्नर क्यूब को घटा दीजिए। अच्छा, सेंट्रल क्यूब कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रल क्यूब निकालेंगे, एक वाले को छोड़ दीजिए, बाद बाकी 4 और 5, यानी कि यहाँ पर 4 - 2 और इंटू 5 - 2, तो क्या आ जाएगा 2 × 3। तो सेंट्रल क्यूब की संख्या 6 और कॉर्नर क्यूब की संख्या 4 और मिडिल क्यूब की संख्या कितना हो जाएगा, 20 - 6 + 4, यानी कि 20 - 10, 10 हो जाएगा आपका सेंट्रल क्यूब की संख्या, सॉरी मिडिल क्यूब की संख्या। तो मिडिल क्यूब की संख्या 10, सेंट्रल क्यूब की संख्या 6, टोटल क्यूब की संख्या 20। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं जिस भी टाइप से पूछा जाए। अब देखिए एक स्पेशल केस ये भी बन जाएगा कि देखिए 3 3 और 15, तो जब एक लेयर वाला जो बनता था, केवल एक लेयर वाला, क्योंकि उसके एक साइड को उस जितना डायमेंशन दिया गया है उतने ही डायमेंशन में तोड़ने काटने को कहा जा रहा है, तो केवल एक हिस्सा बनेगा। तो N1 क्या हो जाता था, एक ही हिस्सा वाला, ठीक है। लेकिन अगर N1 भी एक हिस्सा वाला हो जाए और N2 भी एक हिस्सा वाला, मतलब दो साइड से एक हिस्सा वाला और एक ही साइड है जिस पर कट लगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर कहा जा रहा है 3 3 और
15 का, तो ये हो गया आपका 3 और इसको 3 सेंटीमीटर में ही काटना है, तो एक ही हिस्सा बनेगा, इसमें कोई कट नहीं लग सकता, ठीक है, कोई कट नहीं लगेगा। और ये हाइट में भी कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर में ही टुकड़े में तोड़ना है, तो इसमें भी कोई कट नहीं लगेगा, कोई हिस्सा बनेगा क्या? नहीं, तो एक ही लेयर। अच्छा, 15 सेंटीमीटर जो इसका क्या बोलते हैं, ये वाला जो साइट है 15 सेंटीमीटर वाला, इसको कहा जा रहा है 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े में तोड़ना है, तो ये क्या होगा, 5 टुकड़ा बनेगा इसका, 5 हिस्सा, और उसमें 4 कट लग जाएगा, तो ये इस टाइप का एक क्यूबॉइड भी बन जाएगा, इसमें इस टाइप का भी एक क्यूबॉइड बन जाएगा। और जब इस टाइप का क्यूबॉइड बनेगा जिसके कि दो साइड को टुकड़े मतलब हिस्सा नहीं बन रहा है, तो इस टाइप के क्यूबॉइड में आप क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक कॉर्नर क्यूब जो है 5 तरफ से, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और इधर से, मतलब 5 तरफ से कलर्ड है। जब इस तरह का फिगर बनेगा तो वहां पर 5 तरफ से कलर्ड है आपका एक क्यूब, ठीक है, एक ये क्यूब हो गया और एक ये क्यूब हो गया, तो कॉर्नर क्यूब इसमें कितने, 2 हो गए। देखिए यहां पर एक एक करके सवाल आप देख रहे हैं, इसी टाइप के सवाल को यहां ट्विस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो कॉर्नर क्यूब 2 हो गया, और जो कॉर्नर क्यूब है वो 5 तरफ से कलर्ड है, कॉर्नर क्यूब जो है वो 5 तरफ से कलर्ड है, याद रखिएगा। अच्छा, मिडिल क्यूब यहां पर कैसे निकालेंगे, मिडिल क्यूब कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से क्या, एक मिनट, मिडिल क्यूब कैसे निकलेगा भैया, तो टोटल क्यूब कितना होगा, टोटल क्यूब हमें निकाल सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 5 यानी कि 5 हो जाएगा टोटल क्यूब। आप देख रहे हैं 5 टोटल क्यूब है, तो 5 टोटल क्यूब निकलेगा यहाँ पर, और 5 टोटल क्यूब में से जो आपका क्या बोलते हैं कि कॉर्नर क्यूब कितना है, 2 कॉर्नर क्यूब है, तो ये जब निकल गया तो आपका मिडिल क्यूब यहाँ पर निकलेगा। तो इस टाइप के जो भी क्यूबॉइड हैं इसमें केवल मिडिल क्यूब और आपका कॉर्नर क्यूब ही हम बता सकते हैं, मिडिल क्यूब और कॉर्नर क्यूब ही बता सकते हैं। ये डिपेंड किस पर करेगा कि हमारा कितने लेयर का क्या बोलते हैं कि क्यूबॉइड बनेगा, या फिर कितने लेयर का कितना हिस्सा इसमें लगेगा। दो ऐसे यहाँ पर साइड हैं जो कि क्या हो गया, केवल क्या बोलते हैं कि एक ही हिस्सा लगेगा, कोई कट नहीं। और जब इस तरह के क्यूबॉइड को हम देखते हैं तो अपने दिमाग लगा करके, थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज करके हम यहाँ पर सवाल का जवाब देंगे। अगर यहाँ पर रहता 3 बाय 3 और इसको 3-3 में तोड़ना होता, 3-3 में तोड़ना होता, तो क्या केवल एक ही क्यूब है, ये केवल एक ही क्यूब बन जाएगा, ये क्यूबॉइड क्या है, क्यूब बन जाएगा, ठीक है, क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूब बन जाएगा, और इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगा सकते, हमको इतना में ही तोड़ना है, इतना ही बनना है, एक ही क्यूब बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 3 बाय 3 बाय 15, इस डायमेंशन का हमारे पास क्यूबॉइड है। और देखिए यही दोनों में केवल फेरबदल हो सकता है, एक तो 3 हमने क्या देखा था इसके पहले, 3 इंटू 12 इंटू 15, तो इसको 3-3 में तोड़ा था, तो एक लेयर जो था वो मेरा एक लेयर का बन गया, इसको 2 लेयर का हम बराबर कर सकते हैं। अगर तीनों को हम बराबर कर दिए तो क्यूबॉइड नहीं रहकर वो क्यूब हो जाएगा। तो केवल यही दो हमारा क्या, यही 2 केस हमारा बन सकता है, एक तो वो जो हमने देखा था 4 कॉर्नर वाला, और एक ये 2 कॉर्नर वाला, ठीक है, एक 4 कॉर्नर वाला और एक 2 कॉर्नर। जब 2 कॉर्नर होंगे तो उसके पांचों तरफ क्या होंगे, कलर्ड होंगे, और उसमें केवल एक मिडिल क्यूब निकलेगा। और मिडिल क्यूब कैसे निकालेंगे, तो टोटल क्यूब हम तो निकाल ही लेंगे टोटल क्यूब, और टोटल क्यूब में से जो कॉर्नर क्यूब है उसे घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा मिडिल क्यूब होगा। तो देखिए 5 क्यूब यहाँ पर टोटल है, और कॉर्नर क्यूब कितना, 2 है, मिडिल क्यूब 3 है, 5 में से 2 घटा दीजिए, हो जाएगा। तो ये हमारा क्यूब और क्यूबॉइड यहाँ पर होता है खत्म। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी जानकारी मिला है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों आपके सपोर्ट से हमें एक मोटिवेशन, एक मनोबल मिलेगी कि आपके लिए एक अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ पूरा रीजनिंग को कंप्लीट कराया जाए। साथ ही साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट इसके बाद करेंगे, जिसमें कि जीएस में कैसे पढ़ना है, उसके बाद मैथ्स कैसे पढ़ना है, और इंग्लिश को कैसे कवर करेंगे, उसके लिए आपके लिए टारगेट लेकर के आएंगे, जो कि हम 75 दिनों में, मात्र 75 दिनों में वीकली टेस्ट के मॉक टेस्ट के साथ, रिवीजन के साथ कंप्लीट कर लेंगे, और इस बार एसएससी सीजीएल में अपना एक झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए।